जय जोहार हो, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रदेश माध्यमिक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सेकेंड टर्म की बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल से आयोजित कराई जाएगी। सभी विषय विशेषज्ञों और डॉक्टरों के सलाह मशवरा के बाद कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए साल 2021-22 के सेकेंड टर्म के परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से कराया जाएगा। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से होगी और प्रश्न पत्र पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र की तरह ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे और यह परीक्षा कब तक होनी है इसके लिए जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे समय सारणी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा को 2 टर्म में आयोजित कराने का फैसला लिया गया था और प्रथम टर्म की परीक्षाएं हाल ही में कराई गई है। अब दूसरे टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल से कराई जाएगी। प्रदेश में मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन रकबे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इन अनाजों को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य रूप से सुकमा, बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में कुल 69,000 हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है और अगले साल इसी फसल के उत्पादन को बढ़ाकर 1,17,000 हेक्टेयर की जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोदो, कुटकी और रागी के मिलेट मिशन के तहत मार्केट उपलब्ध कराने तथा प्रसंस्करण के लिए कार्य योजना बनाने हेतु अंतरिम समिति को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिलेट फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने और इसका फायदा बताकर किसानों को जागरूक करने को कहा। कोदो, कुटकी और रागी की प्रदेश में 20 जिलों पर खेती की जाती है और सबसे ज्यादा इसकी बीजापुर और सुकमा जिले में खेती होती है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर देश में धान खरीदी के मामले पर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे क्षेत्रों को छोड़ करके देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक 98 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इस दौरान करीब प्रदेश में 22 लाख किसानों में से करीब 21,53,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। वहीं 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं और इससे बाजार अब गुलजार होने वाले हैं और ये 20,000 करोड़ रुपए बाजार में किसी न किसी माध्यम से आएंगे और जीएसटी से सरकार के पास वापस चले जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला बनने जा रहा है ऐतिहासिक। जी हां, इस जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के शिखर पर 198 किलो के तांबे की कलश की स्थापना की गई। इस कलश की खास बात यह है कि 1.25 करोड़ रुपए के सोने से बना पत्थर भी लगाया गया है और मां बमलेश्वरी के दरबार में इस विशेष कलश की स्थापना के लिए जगन्नाथपुरी के विद्यापीठ शंकराचार्य स्वामी नीलानंद सरस्वती मंदिर पहुँचे हुए हैं, जिनके माध्यम से इस विशेष कलश की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले और किसी भी कोने से आईटीआई करने वाले स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है। भिलाई स्टील प्लांट ने 339 पदों के लिए जारी किया है विज्ञापन। इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो वहीं परीक्षा के बिना मेरिट के आधार पर किया जाएगा चयन। जी हाँ, प्रदेश के इच्छुक अभ्यर्थी अगर आईटीआई और इंजीनियरिंग में से कोई एक किसी भी विषय पर डिप्लोमा किया है तो उनके लिए देश के सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि मेरिट में सिलेक्शन के बाद सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार भिलाई स्टील प्लांट के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन और प्रक्रिया को देख सकते हैं। आपको बता दें, भिलाई स्टील प्लांट के पोर्टल का वेबसाइट आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते नजर आ रहा होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। जी हां, पहले ऑफलाइन माध्यम से सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल परीक्षा होगा और मुख्य सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हो जाने के बाद 10 दिनों के भीतर प्रैक्टिकल परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाएंगे। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पूरी तरह से पालन। रायपुर से बड़ी खबर, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी टॉपर छात्रों की बना रही है लिस्ट। खास बात यह है कि घर से परीक्षा देकर भी टॉप करने वाले को रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी देगा गोल्ड मेडल। घर में बैठकर परीक्षा देने वाले ऐसे होनहार विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह में होगा सम्मान। इस दौरान अलग अलग विभागों के छात्रों को कुल 60 गोल्ड मेडल बांटेगी रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। जगदलपुर नगर निगम ने शहर को गार्बेज फ्री बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इनके तहत डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों में एक चिप लगा दिया गया है। इसके साथ वृंदावन कॉलोनी के 50 घरों में भी चिप लगाए गए हैं। इसके चलते नगर निगम कार्यालय से अधिकारी गाड़ी की निगरानी कर पा रहे हैं
और ऐसे गाड़ी वालों को भी ट्रैप किया जा रहा है जो घरों का कचरा नहीं आने पर कचरा को कहीं पर भी फेंक देते थे। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक वार्ड में चलाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में इसका संचालन किया जाएगा। जगदलपुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 22 जनवरी से हड़ताल चल रहा था, जिसके बाद अगली 7 दिनों के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। इस मामले को लेकर के बस्तर के पीड़ित राज्यपाल के दरबार में पहुंचे और पीड़ित आंख में आंसू लेकर के अपनी तकलीफों को बताया, जिसके बाद बस्तर कलेक्टर से राज्यपाल ने बात करते हुए इस मामले की जाँच के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड के 40 परिवारों ने पार्षद के ऊपर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आवास योजना बनवाने के लिए 25-25 हजार रुपए पार्षद के द्वारा लिए गए थे, जिसके बाद पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर के भी हड़ताल जारी रहा। बिलासपुर के 19 बंधुआ मजदूरों का महाराष्ट्र से रेस्क्यू किया गया है। ईंट भट्ठों में मजदूरों को बंधक बनाया गया था। रोजगार की लालच में यहां के मजदूर महाराष्ट्र गए हुए थे, जिसके बाद कलेक्टर की पहल से इन बंधुआ मजदूरों को महाराष्ट्र से छुड़वाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमकाल आंदोलन को आदिवासियों के जल जंगल जमीन और स्वतंत्रता की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि शहीद वीर गुंडाधुर ने सीमित संसाधनों के बाद भी अंग्रेजों से लोहा लिया और वे अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, उन्होंने आदिवासी समाज को जोड़े रखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर रायपुर कार्यालय से नगर पालिका परिषद कांकेर के चौक में वीर गुंडाधुर की अदम्य कद प्रतिमा का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे इस देश की आजादी में वीर स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। जिस तरह से इनके कौशल को रेखांकित होना था नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारा आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है। आपको बता दें कि आज से 112 साल पहले यानी 1910 में भूमकाल विद्रोह वीर गुंडाधुर के द्वारा किया गया था और इस विद्रोह में लोग लाल मिर्ची और आम की टहनी दिखा करके विरोध कर रहे थे। 1910 में गुंडाधुर फरार हो गए, अंत में अंग्रेजों के पकड़े में नहीं आए, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कहा जाता है। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। 7 फरवरी से शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य घर घर जाकर के गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीका लगाना है। फिलहाल के लिए इस अभियान की शुरुआत बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और धमतरी जिले में किया गया है। इस अभियान के तहत जन्म से 2 साल के 5633 बच्चे और 2435 गर्भवती महिलाओं को मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाना है। अभियान के माध्यम से जो बच्चे टीका नहीं लगवाए हैं उन्हें भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में यह टीकाकरण अभियान 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 7 फरवरी से 13 फरवरी, दूसरा चरण 7 मार्च से 13 मार्च और तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा। और इस टीकाकरण के लिए 7 दिन चुना गया है, जहां गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में बस्तर संभाग के बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो रहा है। इस साल 2021 में दंतेवाड़ा के 7 बच्चों का चयन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। खबर के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इन छात्रों को 1 साल तक राज्य सरकार की ओर से कोचिंग कराए जाने के बाद सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी। एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, तो वहीं इसके लिए DPS ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पिछले साल RTE के तहत 4000 सीटें खाली रह गई थी और प्राइवेट स्कूलों में आवेदन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। जहां पहले चरण में आवेदन लिए जाएंगे तो वहीं दूसरे चरण में सीट आवंटन लॉटरी के सिस्टम के मुताबिक किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट फंड कंपनियों के ऊपर की गई कार्रवाई तथा आदिवासियों के प्रकरण की वापसी और धान खरीदी की समीक्षा की गई। इस बैठक में DIG अशोक जुनेजा तथा गृह विभाग के उच्च सचिव सुब्रत साहू और सभी जिलों के संभाग आयुक्त तथा कलेक्टर और जिला अधीक्षक इस बैठक में शामिल हुए। कोंडागांव पुलिस ने 5 किलो का वजनी विस्फोटक जब्त किया है। खबर के मुताबिक ग्राम टेकरी के रास्ते में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED बम लगाया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया।
और पेश है अब मौसम का हाल। प्रदेश की आने वाले 24 घंटे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और तेज बारिश होने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा बनने की वजह से अरब सागर की ओर से नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में गरज चमक के साथ गाज गिरने की भी संभावनाएं बताई गई है। तो वहीं चिट फंड कंपनी के मामले में आरोपी सिंह को रायपुर आजाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे बलौदाबाजार भाटापारा जिले से प्रोडक्शन वारंट में रायपुर लाया गया। सीएम भूपेश बघेल के सख्ती के बाद भी बिलासपुर में खनिज विभाग और जिला प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रेत माफिया अवैध उत्खनन के साथ साथ अवैध भंडारण करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते रेत की कीमत 2 से 2.5 गुनी बढ़ गई है। इधर जिला प्रशासन रेत उत्खनन क्षेत्रों तथा डंपिंग क्षेत्रों में जाकर के महज दिखावे की कार्रवाई कर रही है। राजकिशोर नगर स्थित मुफ्ती धाम के पास 100 हाइवा रेत को जब्त किया गया था, जिसके बाद उनकी आगे ही ठेकेदारों ने रेती उठाकर ले गए। यही हाल मधुबन समेत अन्य इलाके में भी है, जहां बड़ी मात्रा में रेती को डंप करके रखा गया है और जब्ती करने का भी दावा किया जा रहा है। सीएम के सख्ती के बाद भी रेत का अवैध परिवहन शहर के अलग अलग इलाकों में जारी है। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के 1300 नए मामले सामने आए हैं। अभी 426 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों की मौत भी हुई है। राजनांदगांव जिले में पॉजिटिविटी दर में कमी आने के बाद प्रतिबंध में थोड़ी छूट दी गई है, जहां 50% क्षमता के साथ वाटर पार्क खोले गए हैं। साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल को भी खोल दिया गया है। तो वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 100% क्षमताओं के साथ संचालित की जा सकेंगी और आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले की तरह खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।